धुंध से ढकी पहाड़ियों के हृदय में धर्मपुर का शांत गांव बसा था। ग्रामीण सादा जीवन जीते थे, दिन में अपने खेतों की देखभाल करते थे और रात में गर्म आग के चारों ओर इकट्ठा होते थे। लेकिन सूर्यास्त के बाद गांव के किनारे पुराने बरगद के पेड़ के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। उन्होंने फुसफुसाया कि यह चंद्री का घर था, जो एक युवा महिला की भूत थी, जो 100 साल पहले अपनी शादी की रात को गायब हो गई थी। किंवदंतियों ने कहा कि चंद्री के साथ विश्वासघात हुआ था। उसकी आत्मा पेड़ की उलझी हुई जड़ों के नीचे फंसी हुई थी। अमावस्या की रातों में यात्रियों ने पायल की धीमी झंकार सुनने और हवा में चमेली की खुशबू महसूस करने का दावा किया। इसके बाद एक ठंडी फुसफुसाहट ने उनका नाम पुकारा। ज्यादातर लोगों ने इसे अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया, जब तक राघव, एक नया व्यक्ति, नहीं आया। जिज्ञासु और संशयपूर्ण, उसने एक धुंधली शाम को बरगद के पेड़ पर जाने का फैसला किया। हवा ठंडी हो गई और जंगल शांत हो गया। फिर एक लाल शादी की साड़ी में एक आकृति दिखाई दी। उसका चेहरा एक घूंघट के पीछे छिपा हुआ था। उसने धीरे से बात की, उससे अपनी शादी के हार का खोया हुआ टुकड़ा ढूंढने में मदद करने के लिए कहा, जो उस रात खो गया था, जिस रात उसकी मृत्यु हो गई थी। राघव ने इसे वापस लाने का वादा किया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, पेड़ के नीचे की जमीन कांप गई और पायल की आवाज हवा में फीकी पड़ गई। अगली सुबह ग्रामीणों ने उसकी लालटेन पेड़ के आधार पर पड़ी पाई। उसकी लौ अभी भी जल रही थी, लेकिन राघव का कहीं पता नहीं था। अब वे कहते हैं, यदि आप रात में बरगद के पेड़ के पास से गुजरते हैं, तो एक के बजाय 2 आवाजें आपका नाम फुसफुसाती हैं।